फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 31 में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। और याद रखिएगा, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि इस सभी क्लास के लिए, जिस भी क्लास में एसिड बेस या जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, वो टॉपिक्स अगर आपके सिलेबस में है तो बिल्कुल आपकी क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो तुरंत हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, इसको अगर आप लोग देखेंगे ना, ये जो टॉपिक आपका है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, इसका मतलब ये होता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है। आप देखेंगे जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा एग्जाम में, और हर साल बीएससी सेकेंड ईयर की अगर हम लोग बात करें तो हर साल ही लगभग पूछा गया है आपसे। एक नंबर में हमेशा पूछ लिया जाता है कि दो आपको पेयर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा स्ट्रॉन्गर बेस कौन है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है कि दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है। इस तरीके से करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेंथ का मतलब जनरली यही होता है कि कौन सा स्ट्रांग है या फिर कौन सा वीक है। इस तरीके से करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कौन से स्ट्रांग होते हैं, कौन से वीक होते हैं, कैसे उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे उसको हम लोग उसका आंसर लिखेंगे, उसको हम लोग देते हैं। तो द स्ट्रेंथ of a base is measured in a term of its ability to capture proton, while the strength of an acid is measured in the term of ability to donate a proton. It is obvious that stronger the acid, weaker its conjugate base, and stronger the base, weaker is its conjugate acid। मैं एक ही बार में पूरा आपको समझा देता हूँ, फटाफट आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, सीधे सीधे याद रखिए। हम आपको अभी तक कितने कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं एसिड बेस के? टोटल 3 मेजर कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो उन तीनों के ही बेसिस पर आप लोग चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा वीकर होगा। जैसे सबसे पहला हम आपको पढ़ाए थे लेविस एसिड और लेविस बेस। तो लेविस एसिड हम लोग किसे कहते थे? लेविस एसिड वे होते थे जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लें, और लेविस बेस वे होते थे जो लोन पेयर को डोनेट कर दें। तो अब वहाँ पर आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए अगर 2 पेयर अगर आपको दे दिया जाए तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी में लोन पेयर ज़्यादा है तो ज़्यादा लोन पेयर देगा, और जब ज़्यादा लोन पेयर देगा तो आपका स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, चाहे आपका वो बेस होगा। जैसी बात है, अगर लोन पेयर दे रहा है तो क्या होगा? बेस होगा। तो बेस में वे दोनों बेस जिसमें से आप देखेंगे जिसका लोन पेयर ज़्यादा होगा वो आपका स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा, जिसका लोन पेयर कम होगा जिसके पास, वो आपका वीकर बेस हो जाएगा। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए दोनों में एक एक लोन पेयर है, कोई दो आपको सब्सटेंस दिया गया और दोनों में एक एक लोन पेयर ही सिर्फ है, तो अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कौन जल्दी से प्रोवाइड कर देगा अपना लोन पेयर। जो जल्दी से इजी वे में ईजिली प्रोवाइड कर देगा अपना लोन पेयर, वो आपका स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। जो जल्दी प्रोवाइड नहीं करेगा, थोड़ा सोचेगा विचारेगा दें कि ना दें कि क्या करें, तो वो आपका वीकर हो जाएगा, वो आपका वीकर बेस हो जाएगा। इस तरीके से सेम वैसे ही एसिड में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा लोन पेयर, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेगा लोन पेयर, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जो कम से कम लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा या फिर जो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, वो आपका वीकर एसिड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया लेविस एसिड और लेविस बेस के बेस पर हम लोग चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हम लोग उसके बाद पढ़े थे आर्हेनियस को। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या था? आर्हेनियस में था कि अगर आप किसी भी एसिड को वाटर में अगर आप लोग डिजॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद आप देखेंगे H+ आयन वो देता है, H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और जब हाइड्रोजन आयन देता है तो वहाँ पर हम लोग तुरंत डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो इसका मतलब वो एसिड होगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। जो कम हाइड्रोजन आयन देगा वो आपका वीकर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पर। या फिर जो जल्दी से हाइड्रोजन आयन दे देगा वो भी आपका स्ट्रॉन्गर होगा, जो लेट देगा वो आपका वीकर हो जाएगा। तो इस बेस पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ही बेस हम लोग किसको बोलते हैं? आर्हेनियस के बेसिस पर। तो आर्हेनियस ने बताया हुआ कि अगर आप किसी बेस को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद वो आपका OH आयन देगा, OH- आयन देगा। तो OH- आयन जितना जल्दी कोई बेस दे देगा वो आपका उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और जो लेट देगा वो आपका वीकर हो जाएगा। वैसे ही जो ज़्यादा OH- देगा वो आपका स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, जो कम OH- देगा वो आपका वीकर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आर्हेनियस के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आपका था हम लोग पढ़े थे उसमें लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या था? प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता था। प्रोटॉन का मतलब क्या? H+ के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता था। तो जो जितना हम लोग उसमें एसिड किसको बोलते थे? तो एसिड वे होते थे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते थे। एसिड का मतलब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते थे। तो वे एसिड जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर जितना आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, बिना किसी तिगड़म के, बिना किसी रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो समझ जाइए कि
वो सब कैसे होंगे, वो सब स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे। वैसे ही बेस की अगर हम लोग बात करें तो वे बेस जो जल्दी से प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे, या फिर वे बेस जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे अपने आप, तो वो समझ जाइए वो सब स्ट्रॉन्गर बेस होंगे। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्गर और वीकर को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं तीनों एसिड बेस थियरी के बेसिस पर। एक जस्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे एक कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, जिसका नाम था कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, जिसका नाम था कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। हम लोग किसको बोलते थे, तो कॉन्जुगेट एसिड का मतलब कौन होता था, कॉन्जुगेट बेस का मतलब कौन होता था, तो वे एसिड जो अपना लोन पेयर कर रहे हैं, जो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पीछे भी हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। वैसे ही वे बेस जो किसी का लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक्सेप्ट करने के बाद वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एसिड बेस में कन्वर्ट हो जाता था, बेस एसिड में कन्वर्ट हो जाता था। तो जो कन्वर्ट होने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बना हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि ये जो कॉन्जुगेट बेस हो या फिर कॉन्जुगेट एसिड हो, ये दोनों ही वीक होते हैं। कैसे वीक होते हैं, यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये मान लीजिए स्ट्रॉन्गर एसिड या आपका एसिड है, एसिड जब अपना प्रोटॉन यहाँ से डोनेट कर दिया, तो डोनेट करने के बाद आप देखेंगे वीक कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, जबकि जब अपना ये कॉन्जुगेट बना लिया, कॉन्जुगेट बेस जब बना लिया, तो कॉन्जुगेट वाले हमेशा वीक होते हैं। कॉन्जुगेट वाले हमेशा वीक होते हैं, इतना याद रखिए, कॉन्जुगेट वाले हमेशा वीक होते हैं, क्योंकि इस प्रोटॉन डोनेट करने के बाद बनते हैं और बेचारा ये अकेला पड़ गया, तो आप समझ सकते हैं वीक तो रहेगा ही रहेगा। वैसे ही सेम अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्गर बेस था, NH3 क्या था आपका स्ट्रॉन्गर बेस था, जबकि जब इसे प्रोटॉन मिल गया, जब दूसरे का ही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया, जो कि कॉन्जुगेट एसिड बनी है, यानी कि बेस से किसी तरीके से एसिड बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि वो वीक ही होगी, तो वीक कॉन्जुगेट एसिड बन जाती है। जब भी जो भी कॉन्जुगेट होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा, तो तब भी वीक होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा तब भी वो वीक होगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा। कॉन्जुगेट करके अगर आपसे पूछ लिया जाए कि HCl और Cl में कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलेंगे जो HCl वो आपका स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो Cl माइनस है ये आपका कॉन्जुगेट बना हुआ है, HCl से प्रोटॉन निकलने के बाद बना हुआ है, यानी कि कॉन्जुगेट बेस बना हुआ है, इसलिए आपका वीकर है जबकि आपका स्ट्रॉन्गर है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ही सेम इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आपको वे सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दे रहे हैं जो क्वेश्चंस अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वही रिपीट कर करके आप देखेंगे पूछा जाएगा, या फिर अगर रिपीट नहीं भी किया जाता है तो इसे इन्हीं सब के बेसिस पर आपको डिफाइन कर देना होगा, क्योंकि ये अगर मान लीजिए चेंज भी करता है या फिर इतना ज़्यादा ही पूछा गया है कि हम अगर सभी कंपाउंड को लेकर के अगर करवाने लगेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा और सभी को करवाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप लोग खुद से भी थोड़ा सा कर लीजिएगा। हम आपको 4-5 थियरी बता चुके हैं जिसकी बेसिस पर आप लोग चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक दो अभी और हम आपको बता देते हैं जिसकी बेसिस पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम आपको बता ही देते हैं, जैसे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर भी आप लोग चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, तभी आंसर आपका सही होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर हमेशा आप लोग एसिड को डिफाइन करिएगा। ठीक है, एसिड को जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो एसिड वाले में आप लोग चाहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। जिस एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ एरो बना है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा वो आपका वीकर होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकाल लीजिएगा दोनों पेयर का, और निकालने के बाद आप लोग देख लीजिएगा किसका ज़्यादा आ रहा है। तो आपका जैसे अगर मान लीजिए +8 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और अगर मान लेते हैं कि +6 आ रहा है तो इसका मतलब वो वीकर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आप उससे बेस पूछता है, बेस को डिफाइन करने के लिए तो बेस में आप साइज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेंथेनॉइड का, अगर लेंथेनॉइड का जब भी पूछे तो आप लोग यही लगाइएगा, कॉन्सेप्ट साइज वाला है, तो साइज से आप लोग बहुत आराम से डिफाइन कर ले जाएंगे। जैसे साइज ऑफ लेंथेनॉइड की अगर हम लोग बात करें तो लेंथेनॉइड हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़े हुए हैं। जो लोग नहीं पढ़े तो प्लीज़ जाकर के लेंथेनॉइड वाला वीडियो देख लीजिए, तभी मेरी बात समझ में आएगी। तो लेंथेनॉइड से जैसे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, अभी हम क्वेश्चन पर भी आते हैं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेंथेनॉइड की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे लेंथेनॉइड में जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है हम आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि साइज का डिक्रीज होता जाना।
लैंथेनॉइड में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे साइज आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी, और जब साइज डिक्रीज होती जाती है तो समझिए साइज डिक्रीज होने का मतलब है इस तरीके से साइज यहाँ पर डिक्रीज होती जाती है, मतलब वो वीक बनते चले जाते हैं। यानी कि साइज जिसकी ज़्यादा होगी, बड़ी होगी लैंथेनॉइड वाले में, वो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जिसकी साइज वीक होगी वो वीकर होगा। बेस की अगर हम लोग बात करें तब 2 बेस अगर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ लैंथेनॉइड को ही, और उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा और कौन सा वीकर होगा, तो जिसकी साइज यानी जो पहले आएगा लैंथेनॉइड में, जैसी बात है उसकी साइज ज़्यादा होगी, क्योंकि आगे बढ़ने पर उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसकी जो साइज होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो साइज के बेसिस पर भी आप लोग चाहें तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं बेस को। और किस वाले बेस को, तो अक्सर ये जो अप्लाई होता है आप देखेंगे ये अप्लाई होता है आपका लैंथेनॉइड के लिए, जबकि यही जो साइज होती है आपकी उल्टी हो जाती है। अगर आप मान लीजिए लैंथेनॉइड को अगर आप नहीं डिफाइन कर रहे, किसी और को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाइट NH3 और PS3 को अगर आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसमें ये मामला उल्टा पड़ जाता है। फिर इसमें ये होना चाहिए कि जिसकी साइज कम होगी, यहाँ पर जिसकी साइज कम होगी वो आपका स्ट्रांग होगा, जिसकी साइज ज़्यादा होगी वो आपका बेस हो जाएगा, यहाँ पर वीक हो जाएगा, सॉरी बेस नहीं वीक हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब साइज़ छोटी रहती है तो साइज़ छोटी होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्गर होगा, ये जल्दी से लोन पेयर डोनेट कर देगा, जल्दी से लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बेस की बात करें सॉलिड बेस की, तो यहाँ पर साइज उल्टा पड़ जाती है फिर से। यानी कि यहाँ पर जो फास्फोरस है, फास्फोरस की आप जानते हैं साइज नाइट्रोजन से बड़ी होती है, और बड़ी होने का मतलब है कि यहाँ पर लोन पेयर की जो डेंसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होगी वो यहाँ पर कम होगी। जब कम होगी तो ये जल्दी से लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, जब जल्दी से लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा तो ये आपका वीकर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप साइज के बेसिस पर, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर, जितने भी थियरीज हम बताएं उन सभी थियरीज के बेसिस पर, किसी के भी बेसिस पर आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे, सबका सब आंसर आपका सही होगा। जो भी आपको उस टाइम याद आ जाए, जैसे भी आपका सेट हो जाए वैसे आप लोग कर लीजिएगा। हम अगर आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2018 और 2014 में लगातार ये दोनों पूछा गया है। देखिए NH3 और CH3 का थ्राइस और N यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों में पूछा गया है कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ये 2 साल में पूछा गया और ये आपसे पूछा गया कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो हम आपको बता दें यहाँ पर जो NH3 होगा उसका जहाँ पर भी नीचे की तरफ एरो बना हुआ है समझ जाइए आपका वीकर है, और यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्गर है। जो भी ऊपर की तरफ बना हुआ है वो समझ जाइए स्ट्रॉन्गर हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्गर है, ये आपका वीकर है। आप कैसे प्रूफ करना है आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। यहाँ पर एक और हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जैसे जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पर दोनों डिफरेंस क्या है। यहाँ पर N के साथ तीनों H लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे उसी N के साथ 3 बार CH3 लगा हुआ है। 3 बार CH3 लगने का मतलब है R ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ गई है, यानी कि ये आपका 3 डिग्री हो गया है। जितने R ग्रुप बढ़ते जाते हैं उतना डिग्री बढ़ता जाता है। 1 CH3 होता तो 1 डिग्री, 2 CH3 होता तो 2 डिग्री, और 3 CH3 इसका मतलब 3 डिग्री, यानी कि टर्शियरी हम लोग इसको बोलेंगे, टर्शियरी या फिर 3 डिग्री बोलेंगे। तो जैसे डिग्री बढ़ती जाती है, दोनों में डिग्री जिसकी ज़्यादा होगी वो समझिए वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा। बेस की हम बात कर रहे हैं, एसिड में वही उल्टा हो जाएगा, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा। यानी कि जितना CH3 बढ़ता जाएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बनता चला जाएगा, इतना समझ लीजिए। तो अगर जब भी आपसे इस तरह से पूछा जाता है तो आप चाहें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बेसिस पर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई 0 डिग्री है, यहाँ पर कोई R ग्रुप नहीं है, जबकि यहाँ पर 3 R ग्रुप हैं, 3 मेथिल ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो गया आपका डिफाइन करने का, जिसके बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर 2018 में ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी पूछा गया था, और यहाँ पर भी पूछा गया है NH3 को ही लेकर के कि NH3 है या फिर PS3, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस फिर से पूछा गया है। बेस से ही देखेंगे आप क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। तो बेस की अगर हम लोग फिर से बात करें तो ये आपका NH3 यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्गर हो जाता है, जबकि PS3 यहाँ पर कम हो जाता है। कैसे होता है इसको भी हम एक्सप्लेन किए ही हैं। 2017 की अगर हम लोग बात करें तो पूछा है कि ये आपका ये लैंथेनम है, लैंथेनम और OH का थ्राइस है, फिर आपका ये LuOH का थ्राइस है, यानी कि लैंथेनॉइड का सबसे आखिरी एलिमेंट है, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, जिसका नाम है ल्यूटेशियम। तो ये आपका Lu से ल्यूटेशियम है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सबसे पहले पड़ता है तो इसका मतलब इसकी साइज़ बड़ी होगी, ये सबसे लास्ट में पड़ता है इसका मतलब इसकी साइज़ छोटी होगी। तो दोनों में आप समझ गए होंगे कौन स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग ये वाला होगा और आपका वीक ये वाला होगा, क्योंकि अभी हम इसको भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो 2017 में। फिर 2016 की अगर हम लोग बात करें 2016 में भी आप देखेंगे तो HClO4 और HClO3 का पूछा गया है। तो इसमें ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये आपका वीक है। कैसे है आप लोग इसको आप चाहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और क्लोरीन का इसमें निकालिए। दोनों का निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि
कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ज़्यादा आएगा, शायद +8 आएगा, इसका +6 आएगा। तो इसके बेसिस पर आप लोग चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। या फिर एक ट्रिक याद रखिए, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वो समझिए स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। एसिड की हम बात कर रहे हैं, अभी हम एसिड की बात कर रहे हैं। तो जितना वो ज़्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, और जितना वो कम होगा उतना ही वो वीकर एसिड होगा। तो वो के बेसिस पर भी आप लोग चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे हैं। और आपका एक जो लास्ट पूछा गया है, ये भी देखिए आपका लैंथेनॉइड के जो एलिमेंट्स हैं सीरियम से लेकर के आप देखेंगे आगे की तरफ बढ़ता हुआ, ये खुद ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, क्योंकि लैंथेनॉइड का ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ क्रम है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका सीरियम है, ये आपका प्रोसियोडाइमियम है, ये आपका नियोडाइमियम है, ये आपका PM से प्रोमीथियम है, ये आपका प्रोमीथियम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे आगे की तरफ ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो ये खुद ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो इससे पूछा गया था आपसे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी बेसिसिटी को लिखिए। तो ये इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको साइज वाला बताए हुए हैं फैक्टर यहाँ पर साइज वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। और अगर आप देखेंगे लगातार देखिए 2014, 15, 16, 17, 18, यानी कि कोई ऐसा साल नहीं जिसमें ना पूछा गया है। तो सभी साल में आप देखेंगे, सभी ईयर्स में एक इस तरह का क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग और वीक पर, चाहे वो एसिड करके पूछे चाहे वो बेस करके पूछे, इस तरह से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए अच्छे तरीके से। जितने भी हम एग्जाम्पल दिए हैं सभी एग्जाम्पल को आप लोग खुद से, हम इसको सभी को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैसे एक्सप्लेन करना है हम आपको बता दिए हैं, आप लोग खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करिएगा, खुद से इसको लिखिएगा और लिख करके बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, शॉर्ट में आता है, हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट में आता है। तो ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगभग 40 से 50 वर्ड में आपको लिखने की ज़रूरत है, बस उतना आप लोग लिख देंगे हो जाएगा। ठीक है, तो 40 से 50 वर्ड में आपका सबसे वेरी शॉर्ट वाले में क्वेश्चन इस तरीके का एक हमेशा आता रहा है और आता रहेगा। जिन लोगों का ऑप्शनल आता है, ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शनल में भी इस तरह के क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है दोनों में से कौन सा स्ट्रांग है। या फिर आपको ढेर सारे पेयर्स दे दिए जाएंगे, उसमें भी पूछ लिया जाएगा। तब भी आपको जितने भी हम क्राइटेरिया बताए हैं, जितने आपको हम स्टेप्स बताए हैं, जिसकी वजह से आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल एक काम कर ले जाएंगे, बहुत ही आसानी से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे ले जाएंगे। अगर ऐसा है, अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।